हेलो गाइस। नेक्स्ट हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के जितने भी ये क्वेश्चंस है उसके लिए आपको आइडेंटिटीज़ वाला टॉपिक है वो बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, तभी जाके इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, ऑलमोस्ट 5 या 7 टाइप के। तो सबसे पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड दी सम ऑफ स्क्वायर्स एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स है अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, तो अपने को क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब माइनस का पी एक्स स्क्वायर और प्लस का क्यू एक्स और माइनस आर इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स गिवन है अपने को अल्फा बीटा एंड गामा। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इक्वेशन, अगर इंडिविजुअल्स का रूट्स का सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अपन ने नंबर ऑफ रूट्स एक साथ लिए हैं, ओड ना, ओड रूट्स को एक साथ मल्टीप्लाई करवाया तो इधर माइनस लग जाएगा, और सिंगल रूट लिए तो एक्स क्यूब से एक पावर कम होगी, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पी हो जाएगा, तो वो एक्चुअली में माइनस का पी है, अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट विच इज़ इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी पी। ओके, अगर हम लोग दो रूट्स एक साथ लेके मल्टीप्लाई करवा के उनका सम करवाए तो गामा इंटू एल्फा विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 1 बोले तो क्यू, और अगर तीन रूट्स का प्रोडक्ट एक साथ करवाए तो अल्फा बीटा इंटू गामा विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस आर विच इज़ इक्वल टू आर। होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा अगर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की थ्योरी पता है तो। अच्छा, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब रूट्स का जो स्क्वायर, मतलब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने। तो अगर हम लोग आइडेंटिटीज़ का यूज़ करें, कौन सी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा विच इज़ इक्वल टू क्या होएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। होप ये आइडेंटिटी याद होगी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, पी। तो पी को जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट क्यू विच इज़ इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो ये अपने फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। अपने को रूट्स का स्क्वायर करके उनका सम निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें अपने को क्यूब निकालना है, कहने का मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये किसके इक्वल होगा। तो एक आइडेंटिटी होती है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू गामा विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये वाली आइडेंटिटी होती है। अगर इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस का
3 × r विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है अपने पास में p, तो p इंटू अच्छा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर माइनस का 2q, तो ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस का 2q और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा की ये वैल्यू अपने पास में q, तो अगर माइनस लगाएंगे तो माइनस q हो जाएगा, तो माइनस q ब्रैकेट क्लोज विच इज़ इक्वल टू p इंटू पी स्क्वायर माइनस का 3q, ये वैल्यू आ जाएगी। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसमें अपन ने फर्स्टली सीखा कि रूट्स का स्क्वायर करके उनका सम निकाले तो कैसे निकालेंगे। सेकंड देखा कि रूट्स का क्यूब करके उनका सम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ये जो 3r है इसको इधर भी लेके जाना पड़ेगा। ओके, नाउ कुछ और बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फ़ा बीटा गामा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। देन दी फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू। तो ये अभी अपन ने किया इस क्वेश्चन को जस्ट अभी, तो ये वाला अभी अपन कर चुके हैं, ये भी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। तो अपने को गिवन क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो रूट्स है किसके, x³ प्लस 3x² माइनस का 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं। तो अपन 3 वाले क्वेश्चन को देखें तो इसमें वैल्यू निकालनी है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा की। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, अगर एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब अगर इसके रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3/1, तो -3 आ जाएगा। अब दो रूट्स एक साथ लेके उनका मल्टीप्लाई करके सम करवाएंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, उसकी वैल्यू आ जाएगी -4/1, तो -4 आ जाएगी। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, -2/1, तो -2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो अपने को एक तो ये वैल्यू चाहिए, दूसरी ये रिक्वायरमेंट है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा की जगह -4 पुट कर दिया और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की जगह 2 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा -2। तो ये वैल्यू आ जाएगी। थर्ड वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो बेसिकली -2 आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा है, सीखने लायक। तो इसमें बोल रहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो रूट्स हैं इक्वेशन के, इक्वेशन ये गिवन है। तो अपने को फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर -1, बीटा प्लस गामा की पावर -1 प्लस गामा प्लस अल्फ़ा की पावर -1। तो x³ प्लस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स गिवन है अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो जैसे ही थ्योरी ऑफ इक्वेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² का कोफिशिएंट अपॉन में x³ का कोफिशिएंट और आगे एक माइनस, x² कोफिशिएंट तो है ही नहीं इधर, तो 0। और अगर दो रूट्स एक साथ लेके उनका सम करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 4 अपॉन में 1, तो 4 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब
जैसे x इन्वर्स लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि 1/x लिखा हुआ ये। तो वैसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा का इन्वर्स लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि ये 1/अल्फ़ा प्लस बीटा है, प्लस 1/बीटा प्लस गामा है ये, और प्लस 1/गामा प्लस अल्फ़ा है ये। अब अगर यहाँ से देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अपन लोग माइनस गामा रख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस गामा तो रख लिया, तो फर्स्ट वाला बन जाएगा तो -1/गामा। बीटा प्लस गामा की जगह यहाँ से माइनस अल्फ़ा रख सकते हैं, तो सेकेंड वाला बन जाएगा -1/अल्फ़ा, और अल्फ़ा प्लस गामा की जगह माइनस बीटा, तो ये बन जाएगा -1/बीटा। अब अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, अभी सोल्व किया इसको, तो एलसीएम लेके तो ऊपर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 में -1 विच इज़ इक्वल टू 4। होप you understood this question. Next, talk about the question number 3. इसमें बोल रहा है कि if b square is less than 2ac then prove that ax cube plus bx square plus cx plus d has exactly one real root. Okay, तो ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0। इसके रूट्स अगर एज्यूम कर ले अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -b/a आ जाएगी। देखो यहाँ पे ये बी स्क्वायर का रिलेशन अपने को लाना पड़ेगा, है ना। अब अगर पहले तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a आ जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a, और अल्फ़ा बीटा इंटू गामा विच इज़ इक्वल टू -d/a। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो अब अपने को रिलेशन ये दे रखा है कि बी स्क्वायर जो है वो लेस देन है 2ac। अब तुम यहाँ पे देखो अपने को बी स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर कब बनेगा, जब इसका स्क्वायर किया जाएगा, और माइनस का 2ac भी चाहिए, है ना। ये रिलेशन चाहिए विच इज़ लेस देन 0 है। तो ये रिलेशन तुम सोचो कि कब आएगा, जब इसका किसी ना किसी तरह से स्क्वायर किया जाएगा। तो एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास में कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन जनरेट होके आएगा, उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे तो माइनस का 2, और इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं c/a। तो ये c/a विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 3 नंबर्स का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आ गया। तो 3 नंबर का अगर स्क्वायर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि इनमें से
कम से कम कोई एक जो है वो इमेजनरी टाइप का होगा, तभी उनका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव आ नहीं सकता, रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों में से इन तीनों स्क्वायर्स में से कोई कम से कम कोई एक जो है वो इमेजनरी है। अब अगर ध्यान से देखें तो इमेजनरी रूट हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में आते हैं, तो इसका मतलब है कि दो जो है वो आपके इमेजनरी है और एक जो है वो रियल है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अल्फा बीटा गामा हैव टू इमेजनरी एंड वन रियल रूट। होप you understood this question. Okay, नेक्स्ट अपने को दे रखा है कि इफ़ ए बी कॉमा सी आर दी रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, प्लीज ट्राई दिस, इफ यू नॉट एबल टू सॉल्व दिस देन आस्क